आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में ऐसे कितने प्रतिशत हस्बैंड हैं जो कुकुल्ड फैंटेसी रखते हैं, या कहें तो भारत में ऐसे कितने प्रतिशत कपल हैं जो कुकुल्ड लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा दे पाना तो संभव नहीं है कि इतने प्रतिशत लोग या 50% लोग, 10% लोग, 20% लोग कुकुल्ड फैंटेसी रखते हैं, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे सकता हूं कि भारत में जो कुकुल्ड फैंटेसी है ना, वो किस तरह से डिवाइडेड है, किस स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। और उस स्ट्रक्चर को देने के लिए मैं एक काल्पनिक आंकड़ा का प्रयोग करने वाला हूं। काल्पनिक आंकड़ा मैं कह रहा हूं, कोई रियल डेटा का प्रयोग नहीं करने वाला हूं, एक इमेजिनरी डेटा का प्रयोग करने वाला हूं, क्योंकि मैं अपने सर्वे एंड स्टडीज में पाया है कि कुकुल्ड फैंटेसी भारत में काफी सारे ऐसे हस्बैंड हैं वो रखते हैं, और उनमें से काफी सारे ऐसे कपल्स हैं जो कुकुल्ड लाइफ स्टाइल को जीने की चाह रखते हैं या रियली में जीते हैं। तो आइए इस हाइपोथेटिकल या इस इमेजिनरी स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि इस भारत में 100 लोग हैं, उन 100 में से 40 ऐसे मेल होते हैं जिनके अंदर इस तरह की कल्पना कभी न कभी उसके लाइफ में आती ही है। और 40 मैं कम करके कह रहा हूं। यदि आप एक हस्बैंड हैं, काफी लंबे समय से विवाह के बाद अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, या आप एक बॉयफ्रेंड हैं और काफी लंबे से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या लंबे समय से आपका लव लाइफ चल रहा है, तो आप खुद को ऑब्जर्व करिएगा कि क्या कभी आपके अंदर ये विचार उठा, कभी आपके अंदर ये इच्छा उठी और उस इच्छा में थोड़ा आनंद शामिल था कि आपकी फीमेल पार्टनर के साथ कोई थर्ड पर्सन मेल प्ले करे और आप उसे ऑब्जर्व करें, देखें या उसमें पार्टिसिपेट करें और इसका आनंद लें। तो पाएंगे कि हाँ, कभी न कभी जीवन के किसी पड़ाव पे आपके साथ ये हुआ ही है, आपके अंदर इस तरह का भाव उठा ही है। तो भारत में 100 मेल जो है, उसमें से 40 मेल को ऐसा भाव कभी न कभी आता है, और इस 40 में से 25% मेल ऐसे हैं जो अपने अंदर के इस कुकुल्ड एक्सपीरियंस को, या कहें तो कुकुल्ड फीलिंग्स को किसी से नहीं कह पाते, अपनी मेल ईगो की वजह से या सामाजिक नैतिकता के प्रभाव की वजह से अपने अंदर की इस फैंटेसी को अपने अंदर ही रखते हैं। 100 में से 40 लोग को इस तरह की फैंटेसी आता है। एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल डेटा दे रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं दे रहा हूं, आपको समझाने के लिए कि आप पूरी परिपाटी को आसानी से समझ सके। और उन 40% लोगों में से 25% लोग अपने मेल ईगो की वजह से, मोरालिटी की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से अपनी फैंटेसी को वो किसी से भी नहीं कह पाते, यहाँ तक कि अपनी वाइफ से भी नहीं कह पाते सिवाय खुद के। वो खुद को कहते हैं, खुद से बातें करते हैं, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे फेस छुपा करके रोल प्ले भी नहीं करते, किसी को मैसेज भी नहीं करते कुकुल्ड टॉक के बारे में। हाँ, कुकुल्ड फैंटेसी से संबंधित वो स्टोरी पढ़ा करते हैं, वीडियो और इमेज देखा करते हैं, लेकिन उनकी बातें उन्हीं तक रहती है। वो किसी से, किसी सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन से वो चीजें शेयर नहीं कर सकते। तो ये रहा 25% लोगों का हाल। अब 10% जो लोग हैं वो अपनी अंदर की कुकुल्ड फैंटेसी को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी करते हैं, और उस तरह की फैंटेसी को अपनी वाइफ से भी शेयर करने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं, रियली में करते हैं। वो 40% में से 25% किसी से नहीं करते, ये 10% करते हैं, रोल प्ले करते हैं, अपनी वाइफ से भी शेयर करते हैं, और उस तरह के वीडियोज भी वाइफ को दिखाते हैं, इमेज भी दिखाते हैं, और अपने अंदर के मेल ईगो को कभी कभी साइड कर देते हैं, कभी कभी साइड कर देते हैं। फिर इनके अंदर मेल ईगो अगेन हावी हो जाता है, और मेल ईगो तभी साइड होता है जब इनके अंदर यौन उत्तेजना व यौन आवेग का
प्रभाव होता है। तो अपने अंदर की मेल ईगो हटा देंगे, अपनी वाइफ से बातें करेंगे, सोशल मीडिया पे रोल प्ले करेंगे, सोशल मीडिया पे बुल ढूंढेंगे, सोशल मीडिया पे ऐसा बुल ढूंढेंगे जिसका बॉडी का वह खास पार्ट काफ़ी बड़ा हो, देखने में बिल्कुल हैवी हो, उसे देख करके खुद उत्तेजित होंगे, अपनी फीमेल पार्टनर को दिखाना चाहेंगे। तो ये लोग जो हैं काल्पनिक दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काल्पनिक दुनिया में कुकुल्ड फैंटेसी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने की उत्कंठा से भरे होते हैं। अब रही 5% लोगों की बात, तो ये जो 5% लोग हैं ना, वो रियली में कुकुल्ड फैंटेसी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और ये हाईली मोटिवेटेड होते हैं और अपने अंदर के मेल ईगो को पूरी तरह से हटा देते हैं, पूरी तरह से सफाया कर देते हैं और हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि उनकी यह फैंटेसी कब और कैसे पूरी हो जाए। तो आप एक काल्पनिक आंकड़ा द्वारा, मैं पुनः दोहरा दूं, एक काल्पनिक आंकड़ा है, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, आपको समझने के लिए बताया। अब इस आंकड़े को आप कैसे समझ पाएंगे? आप इस तरह से समझिए कि भारत में अच्छा खासा जनसंख्या का लोग इस तरह का फैंटेसी रखते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा उन लोगों की है जो अपने अंदर की इस फैंटेसी को मेल ईगो की वजह से किसी से नहीं कह पाती। दूसरा, उसके बाद संख्या अधिक उन लोगों की है जो अपनी इस फैंटेसी को लेकर के अपना फेस को हाइड करके सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इस तरह की वीडियो देखते हैं, इस तरह के टॉक करना पसंद करते हैं, काल्पनिक तरीके से रोल प्ले करना पसंद करते हैं, और जब वो यौन उत्तेजना व यौन आवेग के प्रभाव में होते हैं तो अपने अंदर के मेल ईगो को कंप्लीटली हटा देते हैं और खुलकर के कुकुल्ड फैंटेसी को अपनी कल्पना में ही जीने का प्रयास करते हैं और अपने फीमेल पार्टनर को भी इस बारे में बताते हैं। और सबसे कम संख्या उन लोगों की है जो रियल में कुकुल्ड फैंटेसी प्रैक्टिस करते हैं, और ये संख्या कम इसलिए है कि भारत में बुल की अवेलेबिलिटी इतना आसानी से नहीं होता। आपको हर जगह सोशल मीडिया पे मिल जाएगा आई एम बुल, लेकिन प्रोफेशनल बुल जो इस फैंटेसी को समझता है और इस फैंटेसी को अकॉर्डिंग हस्बैंड और हॉट वाइफ को प्लेजर दे सके, आनंद दे सके, वैसा बुल भारत में प्रोफेशनली नहीं है। सारे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं भी तो उनकी संख्या बहुत ही कम है। हालांकि अब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है सोशल मीडिया व इंटरनेट के प्रभाव से, लेकिन संख्या फिर भी कम है, जिसकी वजह से वो 5% लोग जो हैं वो अपनी फैंटेसी का इंजॉय कर पाते हैं। अर्थात सबसे कम उन लोगों की संख्या है जो अपने अंदर की कुकुल्ड फैंटेसी को रियलिटी में प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप कि समझ पाए होंगे कि भारत में कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के क्या परिस्थिति है और क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि समय के साथ भारत में यह फैंटेसी बढ़ेगी, बढ़ने वाली है, बढ़ रही है इंटरनेट के प्रभाव से। यदि आपके अंदर ये फैंटेसी है तो मुझसे व्यक्तिगत बातें करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर रहा हूं। आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा फी 500 है। तो आपको लगता है कि मुझसे व्यक्तिगत बात करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो ही बात करें, अन्यथा मेरा वीडियो से ही आपकी समस्याओं का समाधान और जवाब दे देने का प्रयास करता हूं। और यदि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं हैं, तो आप अपनी समस्या के बारे में एक मैसेज करके मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मुझे समय रहा तो तुरंत मैं आपको जवाब दे दूंगा, समय नहीं रहा तो 24 घंटे 72 घंटे के अंदर जरूर जवाब देता हूं। और यदि आपका समस्या या प्रश्न बड़ा रहा तो उसके लिए तो आपको अपॉइंटमेंट लेने ही होंगे, क्योंकि उसमें आधे घंटे से 40 मिनट समय लग सकते हैं आपकी परिस्थिति को समझने में, आपकी समस्या को समझाने में, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप किस तरह की मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, और बहुत सारी बातें जिसे मैं यहाँ खुले मंच पे चर्चा करना सही नहीं समझता हूँ। तो यदि बहुत जरूरी है तो मुझसे अपॉइंटमेंट लें। आई होप कि मेरी बातों को समझे होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।